कोई चीज परमानेंट नहीं होती, हालात एक तरह के नहीं रहते। मैंने वो दिन देखे जिसमें कोई अल्बीनो को पूछता नहीं था, लोग बोरियों की शक्ल में इसको इकट्ठा करके कराची की तरफ भिजवाते थे। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप लोग मैं शर्मिंदा हो रहा था, आप लोग सब मेरा शुक्रिया अदा कर रहे थे। मैं और डॉन पाशा साहब, हमारे पास वक्त बेशुमार है, खुला वक्त है, तो हम बड़े प्यार से जाते हैं जहां पे भी जाते हैं, और आप लोगों का इस्तकबाल और आप लोगों का वक्त निकालना ये ज्यादा अहम है, क्योंकि आज के दौर में 2023 के अंदर नफसी नफसी का दौर है। हर बंदा अपना वक्त लगाकर कुछ कमाने के चक्करों में आता है, चाहे वो पैसों की शक्ल में हो या किसी और सूरत में। तो सबसे पहले आप तमाम फैंसियर्स का शुक्रिया आने के लिए, फिर उसके बाद जो मुंतजिमीन है जिन्होंने इसका सारा इंतजाम किया है, बिलखुसूस अदनान भाई। अब आते हैं बात के ऊपर जो मैन आप सुनना चाहते हैं, लव बर्ड्स। मैंने जब ये काम शुरू किया 2009 के अंदर, अगर आप लोग वो हालात देखते हैं ना, आप लोगों की कसम से चीखें निकल आती। आप लोगों को पकी पकाई खीर मिली है। आप लोगों ने बड़े ब्रीडर्स के हिस्ट्री से, उनकी गलतियों से सीखा, इज्तनाब किया है। रातों रात जो हमारा 10-15 साल का तजर्बा था वो सिंक्रोनाइज करके आपको मुफ्त में पेश कर दिया गया है। इसके बावजूद जब मैं लोगों की नाशुक्री देखता हूं तो दुख होता है। अल्लाह ताला की शुक्रगुजार हो कि आज के दौर में लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही। खास तौर पे जब कोविड के दिन थे, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज ने अपने मुलाजिमीन को निकाला, बड़े बड़े चलते हुए कारोबार रुक गए। वो कारोबार जिस पे किसी का तसव्वुर नहीं था कि ये रुकेंगे, वो भी रुक गए। जिसमें गाड़ियों का इंपोर्ट था, रेस्टोरेंट्स थे, क्या क्या बंद नहीं हुआ। आप लोग उस मरहले से गुजरे हैं, तो इसका मतलब है जिंदगी में ऊंच नीच आ सकती है। कोई चीज परमानेंट नहीं होती, हालात एक तरह के नहीं रहते। मैंने वो दिन देखे जिसमें कोई अल्बीनो को पूछता नहीं था, लोग बोरियों की शक्ल में इसको इकट्ठा करके कराची की तरफ भिजवाते थे। हमारे मुल्क में ट्रेंड क्या होता है, जिसकी कीमत बढ़ जाती है ना, उसको महंगाई पे खरीदो। जब उसकी कीमत नीचे आती है तो सब उससे इज्तनाब करते हैं। लोग कहते हैं मार्केट डिमांड, गलत कॉन्सेप्ट। एक बर्ड है, उसकी एक्चुअल प्राइस है 5000, आर्टिफिशियली उसकी कीमत जब आ जाती है 20 पे, सब 20 पे खरीदारी कर रहे होते हैं, और भाई उसकी असल कीमत तो 5 थी। जब वो 20 से 6 पे आता है, हम कीमतें लुटे गए, मारे गए, कीमतें कम हो गई, और भाई असल कीमत 5 से अब 6 पे आया, आपको परेशानी क्यों हुई? तो हम वो लोग हैं कि अगर एक्सपोर्ट ऑर्डर आ जाता है बाहर से कि भाई हमें बर्ड्स दो, पहले आपका बर्ड 200 रुपए, मैं एक मिसाल अब दे रहा हूं, 200 का बिक रहा था। अब आप कहते हैं एक्सपोर्ट ऑर्डर आ गया है, अब इसने पता नहीं कितने $1000 का बिकना है, मैंने तो $50 या 500 रुपए से कम नहीं देना। तो भाई आप लोग अपने लिए मुश्किलात खुद पैदा करते हैं। गो विद द फ्लो काम करें। जब आप नकल मारते हैं ना एक दूसरे की, चाहे आप न्यू फैंसियर हो, ओल्ड हो, पुराने हो, यूट्यूबर हो, प्रोमोटर हो, टिकटॉकर हो, जो मर्जी हो, जब आप किसी के नकल मारते हैं ना तो आपको दिन रात परेशानी होगी, आपको रात को नींद नहीं आने कि कल क्या करना है। जब आप विजनरी होते हैं ना तो आपको कोई परेशानी नहीं होती। मैंने 10 साल नौकरी की है, द ग्रेट नवीद शेख जिसको आप कहते हैं, मैंने 10 साल नौकरी की है, और बड़ी एग्जीक्यूटिव पोस्ट था, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी नौकरी थी। शायद इस तरह की नौकरी के पाकिस्तानी हुकूमती सतह पे जो सीनियर पोस्ट पे होते हैं उनको इस तरह का लाइफ स्टाइल नहीं मिलता। लेकिन नौकरी है, चाहे आपकी तनख्वाह 10,000 हो या 10 लाख हो, मुलाजिम होता है। उस 10 साल के सफर के अंदर नौकरी करने के साथ कारोबार भी किया, जिसको आप लव बर्ड्स कहते हैं। इस सफर के दौरान बहुत कुछ सीखा और बहुत सारा सिखाने की कोशिश की। आप लोगों ने मुझे कहां पे देखा? अपने मोबाइल स्क्रीनों के ऊपर। मैं एक मजलिस में था आज से 8 साल पहले। वो बंदा एक खुफिया इदारे का सरबराह था, उसने मुझे एक मशवरा दिया 8 साल पहले। कहते शेख साहब टारगेट बनाओ
कि तुम हर बंदे के स्क्रीन पे नजर आओ, चाहे वो पीएम हाउस के अंदर हो या वो सड़क पे झाड़ू मारने वाला हो। कहते ये तुम्हारा टारगेट होना चाहिए और अच्छाई का पैगाम दो पूरे मुल्क के अंदर, और ये नियत रखें कि जिस तरह खुद तरक्की करनी है लोगों को भी करवाना है। मेरी जिंदगी में मुझे हजारों असातिज़ा मिले, मुख्तलिफ तबकों के, मुख्तलिफ बैकग्राउंड्स के, तो इस इतबार से मैं बड़ा खुशकिस्मत हूं कि मुझे अच्छे लोग गाइड करने वाले मिले। उसी बंदे ने मुझे कहा था कि शेख साहब, जो रिक्शा होता है ना, जो चिंगची रिक्शा, ये जो भी उसको बोलते हैं, पिछले जमाने में लोग रिक्शे के बैक साइड पे पोस्टर्स लगाकर अपनी एडवर्टाइजमेंट करवाया करते थे। और यही जुमला मेरे प्यारे दोस्त मोहम्मद अली वाले भाई, रावलपिंडी वाले, उन्होंने भी यही अल्फाज बोले, शेख साहब जो रिक्शा है ना उसके पीछे पोस्टर्स लगे होते हैं। अगर आज भी आप देखें 10 साल 5 साल पुराने एडवर्टाइजमेंट पोस्टर्स उसके पीछे चिपके हुए होते हैं। वजह, वो रिक्शा गली गली में, मुख्तलिफ सड़कों पे, मुख्तलिफ इलाकों में, देहातों में, शहरों में घूमता है पूरा दिन। हर देखने वाला उसको पढ़ता है, देखता है, एडवर्टाइजमेंट होती है ना। अब वो जमाना पुराना हो गया। जिस तरह नोकिया मोबाइल्स हुआ करते थे ना, अब वो पुराना हो गया है। अब आईफोन आ गया, आईफोन 14 प्रो मैक्स। अब रिक्शे वाला ट्रेंड आज के दौर में क्या है? फेसबुक, यूट्यूब, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट। क्या वहां पे प्रमोशंस की जिम्मेदारी जंग सदर में सिर्फ एक बंदे की है कि वो यूट्यूबर है? क्या वो लाहौर के अंदर सिर्फ 5 बंदों की जिम्मेदारी है? जरा सोचें इस बात पे कि आपने बर्ड खरीदा मुझसे, मुझे अपने मोबाइल स्क्रीन पे देख के, आप दुकान पे नहीं आई, मैं मार्केट में आपको नहीं मिला, तो जब आपकी बेचने की बारी आएगी तो आपने किसी के स्क्रीन पे कैसे आना है? यह आपने सोचना है इस पे कि मैं दूसरों के मोबाइलों की स्क्रीन पे कैसे आऊं। हर बंदे की कहानी मुनफरिद होती है, हर बंदे के पास कुछ कहने को होता है, हर बंदे की कहानी दिलचस्प होती है। और आप यहां से बैठ के मुख्तलिफ इलाकों पर राज कर सकते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिसने हमें एक नुत्फे से बनाया, कायनात को बनाया, हर चीज को उस वक्त बनाया जिस वक्त किसी चीज का वजूद ही नहीं था। अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो जात जो नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाते हैं। ईमानदारी से बताएं, हम में से कितने हैं, आप में से नहीं, हम में से इंक्लूडिंग मी, कितने लोग हैं जो रात के वक्त नमाज के बाद रोकर अल्लाह ताला से रिज़्क की फरमानी मांगते हैं? हम उम्मीदें लगाए बैठे होते हैं बड़े ब्रीडर से, यूट्यूबरों से, प्रोमोटर से कि वो कुछ करें।